ऐसी अनेक परिस्थितियां आगे चलते चलते हमारे सामने आएंगी, लेकिन मैं आत्मा उन सभी परिस्थितियों में बहुत ही एक रस, एक चित्त और एकाग्र रहूंगी। मेरी स्थिति बहुत ही स्टेबल रहेगी। अपने आप को देखेंगे हमारी पूरी दिनचर्या में मैं कितना स्टेबल हूँ, मेरी स्थिति कितनी स्टेबल है, मैं कितना स्थित हूँ अपनी स्थिति में, मेरी अवस्था कितनी निर्विघ्न है। देखेंगे मुझ आत्मा के द्वारा लाखों आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे मस्तक से सभी को मणि का साक्षात्कार हो रहा है। चमकती हुई मणि में आत्मा मेरे दोनों नयनों से जैसे कि बल्ब के मुआफिक मेरे दोनों नयन चमक रहे हैं। और मेरे सिर के ऊपर लाइट का क्राउन। ये तीनों चीजों का साक्षात्कार मुझसे सभी भक्तात्माओं को हो रहा है। बहुत ही क्लियर अपने सामने देखे, अपने बुद्धि के नेत्र द्वारा विजुअलाइज करे। मैं महान आत्मा, मुझ आत्मा से प्रकाश निकल कर दुनिया की सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। जो भी आत्माएं दुखी है, कष्टी है, शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। और मुझ आत्मा से सारी दुनिया की आत्माओं तक पहुंच रही है। महसूस करेंगे जो भी आत्मा दुख में है, दर्द में है, उनको आराम मिल रहा है और उनका रिटर्न आपके पास पहुंच रहा है।
सभी आत्माएं आपको थैंक्स कह रही है। उनके देवी देवताओं का साक्षात्कार उनको हो रहा है। हमारे द्वारा उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा। यही है फरिश्ते जिन्होंने हमारी मदद की है, जिन्होंने हमको राहत दिलाई है। और अभी के साक्षात्कार की वजह से ही भक्ति मार्ग में ये सभी भक्त आत्माएं हम देवी देवताओं के सामने सिर झुकाने वाले। कितना नशा है। चित्र के सामने ये सभी इतने सिर झुकाते हैं, तो जब चैतन्य में हम हमारी प्रत्यक्षता उनके सामने होगी तो कितना सुंदर वो सीन होगा। हम सभी बहुत ही एकाग्रता से देखेंगे। जब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे, चारों तरफ जब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, कैसा वो सीन होगा। बाबा के सभी घरों में जैसे कि बड़ी बड़ी लाइन लग जाएंगी। और हम सब पांडव सेना सभी को शांति और शक्ति का दान देंगे। ओम शांति। तो आज जो बाबा की मुरली का हम अभ्यास करने वाले हैं, उस मुरली की डेट है 18/4/1971। तो बाबा ने इस मुरली में हमारी प्रत्यक्षता के बारे में बहुत सी बातें क्लियर की है। मेन तो बाबा ने हमें बहुत ही नशा चढ़ाया है। बाबा ने कहा है कि
जो महान आत्माएं हैं उनके क्या लक्षण है? और महान आत्माएं जो होती है वो कभी भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करते। तो वैसे बाबा कहते आप इतने महान आत्माएं हो, तो आप बुद्धि में जो संकल्प का अशुद्ध भोजन है वो भी हमें स्वीकार नहीं करना है। तो बाबा ने कहा है कि अभी जो हमारे द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार होगा तो उनसे ही द्वापर में वो सभी भक्त आत्माएं बनेंगी। तो अभी हम मुरली स्टार्ट करते हैं। 18/4/1971। मुरली का टाइटल है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मनाभव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। बाबा कहते ऐसी हमारी स्थिति हो कि हम सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से परख सके, उसके भाव क्या है वो समझ सके। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनके बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे। आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, है ना। जिसको जो चाहिए वो अगर हम दे रहे हैं तो वो कितना जल्दी आकर्षित होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्विस की सफलता भी होगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति का प्यासा है उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा? बाबा कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना है, लेकिन उनके उसके मन के भाव को जानने से जो चीज उसको चाहिए वो हम उसको दे सकते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं सफलता को लाने के लिए अभी क्या होता है? संकल्प भी बहुत लगाने पड़ते हैं, संपत्ति भी लगानी पड़ती है, शक्ति भी बहुत लगानी पड़ती है। तो वो कहते हैं, फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। कितना कॉन्ट्रास्ट है। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वो कौन सी बात?
मन मनाबो होकर हर एक के मन के भाव को जानना। मन मनाबो होकर हर एक के मन के भावों को अगर हम जानेंगे, बाबा कहते हैं इजी हो जाएगा बहुत सब चीजें। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहमदिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीन बातें बाबा ने बताई हैं। रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब, बाबा कहते हैं कि सर्विस में सदैव रहमदिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष। तो ये तीनों ही बातें, रूहानियत, रुहाब और रहमदिल का गुण भी हो, यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहमदिल बनते हो तो जो रहमदिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, ये दोनों साथ नहीं दिखाई देते। या तो रहमदिल या तो रुहाब, या तो रुहाब का गुण दिखाई देता है, रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो, वह अभी अजून कम है। अभ्यासी हो, अभी सिर्फ अपने को सर्वात्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हो। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। बाबा कहते हैं इतने महान हम आत्माएं हैं, हमें चेक करना है कि दिन भर इतना स्वमान में हम रहते हैं क्या, कि हमारे सामने सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। जब चित्र के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है? वो कहते हैं, अभी होना है। कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है? अभी तो कुछ भी समय नहीं है ना, बहुत नजदीक है। अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह तो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा। यह लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने सामने झुकाकर दिखाती है, इसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंच है और किस कीमत पर है।
उसके आगे सर्वात्माओं को झुकना है। यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रुहाब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बाबा कहते हैं आपको महान बनना है तो ज्ञान की महीनता में जाओ। ज्ञान के एक एक पॉइंट को, जो भी हमें अच्छा लगता है, वो पॉइंट को लेकर के उसकी महीनता में जाओ, उसको उसके ऊपर मनन चिंतन करो, है ना। तो जब ये चीज हम करेंगे ना तो हम महान बन सकेंगे। जो भी अभी यज्ञ में महान आत्माएं हम देख रहे हैं, उन सभी में एक कॉमन बात है। उनका मनन चिंतन जो है ज्ञान का, वो बहुत जैसे कि रेगुलर है। तो हर रोज की मुरली का, अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हो जाएगा, महान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। महान आत्मा किसको कहा जाता है, जिसका कर्तव्य महान हो। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने, वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितने को दान किया और कौन सा दान किया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। बहुत चेकिंग की पॉइंट है। बहुत इसको जैसे अंडरलाइन करना है। बाबा कहते हैं किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं, किस प्रकार का इंफॉर्मेशन इनटेक जा रहा है अंदर। तो उसके ऊपर एक फिल्ट्रेशन कंटिन्यूस हमारा रहना चाहिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन किसी भी जैसे कहते हैं ना इनपुट के द्वारा, जैसे आंखों के द्वारा कहो या कान के द्वारा कहो, तो कहाँ से भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे अंदर न जाए। बाबा कहते हैं महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख कर के सभी क्या कहते हैं, कहेंगे यह महान आत्मा है, क्वेश्चन मार्क। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। तो आज का दिन भर का चेकिंग करेंगे कि आज दिन भर में यानी कहाँ पर भी ऐसे अशुद्ध भोजन तो नहीं दिया अपनी बुद्धि को। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्वात्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। महान आत्माओं का लक्ष्य क्या है, सभी को सुख का दान देना। वह सुख देता वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन
कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, चेक करना है। संकल्प से भी किसी को बाबा कहते दुख नहीं देना। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी क्या हुआ? हिंसा हुई। देखो, हमने किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ बोला, अगर उससे उसकी स्थिति अगर डगमग होती है तो बाबा कहते हैं यह भी क्या है? हिंसा। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, उस इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली तमो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। कितना गुह्य था बाबा, कितना महीनता से आज बाबा बात कर रहे, कितना गहराई से बाबा हमें समझा रहे हैं। ये सतो प्रधान हमारे जो संस्कार है, तो उनको भी अगर हम दबाते हैं तो वो भी बाबा कहते हैं हिंसा है। तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वह चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है? सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का कर्म भी करो और अहिंसक भी बनो। महान आत्मा के लक्षण बाबा कहते हैं कि दान करना है, तो दान किस चीज का करना है वो भी बाबा ने बताया। पुण्य का कर्म करना है और अहिंसक बनना है। तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी? फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या? सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो अपने को ऊंच महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है ना। कितना श्रेष्ठ कर्तव्य है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ न समझ साधारण समझेंगे तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है? सारे दिन महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण है
वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर यह रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा तीन लाइट का साक्षात्कार। बाबा कहते कौन सी तीन लाइट है? कोई भी आपके सामने है, एक तो मन मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि दो लाइट के बल्ब जग रहे, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है। जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो यह दोनों नयन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नयनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसी ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ, वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा दिखा सकेंगे? वो कहते झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तो आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नूंद अभी ही होती है। वारिस भी बनाने हैं, और प्रजा भी अभी बनाना है। द्वापर युग से भक्त भी अभी बनेंगे। समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंचे है। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक अभी तक तो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त है। यह भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आप तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा। ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करें। ओम शांति। जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बुद्धि को अशुद्ध भोजन नहीं कराना है, संकल्पों का शुद्ध भोजन में चेक करना है कि कोई भी अशुद्ध संकल्प हमारे अंदर तो नहीं आ रहा है। जी जी शशि बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। तो आवाज आ रहा है? आ रही है? हाँ जी हाँ जी। बाबा ने आज कहा कि हमें बुद्धि को अशुद्ध भोजन नहीं कराना है। जैसे कि हमें संकल्प जो हम करते हैं वो कोई भी प्रकार से नेगेटिव या इस तरह का व्यर्थ संकल्प इस तरह के नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो कि हमारी बुद्धि को अशुद्ध भोजन की तरह इंडिकेट किया बाबा ने। जी बाबा ने कहा ओम शांति कि अगर महान बनना है तो बाबा ने कहा महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना मुरली का मनन चिंतन करो, हम सिर्फ मुरली पढ़ लेते हैं। नेमिनाथ की तरह एक बार दादी गुजारने का था, नेमिनाथ की तरह मुरली बस हाँ पढ़नी पढ़ लिया, लेकिन ज्ञान की महीनता में जाना, उसका मनन चिंतन करना उस मुरली का। तभी बाबा ने वही कहा कि महान आत्मा अगर बनना है तो उसकी ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा, और जितना महीनता में जाएंगे उतना अपने आप को महान भी बना पाएंगे। अगर महीनता नहीं है तो इसमें महान भी कम है। बाबा ने कहा जितना महीनता का महानता कम था, ज्ञान की महीनता का अनुभव भी कम, बाबा कहते हैं। हाँ जी है ना, हर बात में हमें प्रैक्टिकल में जाना है, महीनता में जाना है। जी शशि बहन आप शेयर कर सकते बाबा ने कहा कि महान वो होता है जिसका कर्तव्य महान होता है, तो हमें कर्तव्य महान करना है। जैसे कि हमें पुण्य करना है, अहिंसक बनना है। तो महान कर्तव्य यानी किसी को सुख देना, किसी को ऐसा कार्य करना जिससे कि किसी को सुख मिले, तो उसे हम पुण्य कर्म कहेंगे। और अहिंसक बनना यानी कि किसी अहिंसा का भी बताया था बाबा ने, कुछ ध्यान नहीं आ हाँ रहा जी, मुझे। बाबा ने बोला अहिंसक माना हमारा जो वास्तविक संस्कार है उसको दबाना है ना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है, हाँ, सबसे हमें बचना है। ये बहुत बारीक चीज बताई बाबा ने कि हमारे वास्तविक जो सतो प्रधान संस्कार है, देवी देव घराने के, देवी कुल के, उन संस्कारों को दबा के हम कलयुगी संस्कारों को प्रकट करते हैं अपने जो बने हुए हैं द्वापर के बाद से, वो भी हिंसा है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी शिम्पी बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी।
बाबा ने आज जो हिंसा शब्द है उसको बहुत डीपली बताया हम लोगों को, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में चेक कर सकते हैं। एक्चुअली हम समझते ही नहीं है ये चीज कि हमने अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाया तो वो भी हिंसा है। लेकिन बाबा ने आज कहा कि बच्चे अपने शब्दों से भी यदि किसी की स्थिति को डगमगा आप करते हो तो वो ऐसा समझो जैसे किसी को तीर मार के घायल किया हो, तो हिंसा में ही काउंट होता है। और दूसरा, यदि हम अपने जो अच्छे संस्कार हैं, आत्मिक संस्कार हैं, उनको दबा के यहाँ के आसुरी संस्कारों को ग्रहण करते हैं तो वो जैसे गला घोटने वाली हिंसा हुई। तो इन दोनों हिंसाओं को छोड़ के हम डबल अहिंसक बनने का प्रयत्न कर सकते हैं। हाँ जी, है ना, डबल अहिंसक बनना है जी। वंदना बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, महानता लाने के लिए हमें ज्ञान की महीनता में जाना है। जितना जितना ज्ञान में महीनता होंगे में जाएंगे उतना उतना महान बन सकेंगे। बाबा ने कहा हमें महान बनना है। ओम शांति। जी जी, ओम शांति, बहुत अच्छा जी। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? तो ज्ञान की महीनता में हम कैसे जा सकते हैं? कोई इसके ऊपर मनन चिंतन या कोई अन्य पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जी, ओम शांति। जैसे ज्ञान की महीनता का मतलब है कि जैसे आज की मुरली आई थी कि अविनाशी धन, वरदान में आया था ना अविनाशी धन, तो मैंने उस पॉइंट को लिया कि अविनाशी धन क्या है। तो उस पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ा मनन करना पड़ेगा कि अविनाशी धन क्या है। अविनाशी धन जैसे कि ज्ञान, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, मुरली में हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हमारा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होगा। जैसे कि बाबा ने बताया कि आप आत्मा हो, ये मतलब आत्मा है, ये सारा जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान अविनाशी है। तो इस पे मैंने मनन किया तो मुझे ये समझ में आया। और बाबा ने कहा कि यूज करना है इसको यूज करना। और बाबा ने आज के वरदान में कहा था कि पोजीशन, तो पोजीशन पे भी मैंने मनन किया कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन ये है कि मैं बाबा के दिल तख्त पे बैठना और उनके बाबा का बच्चा बनना, ये स्मृति, ये याद रहे मुझे, ये मैंने मतलब इस पे मनन किया। तो ये ज्ञान की महीनता में इस प्रकार से हम मनन करके उस तक पहुंचेंगे तो बहुत गहराई से हमारे दिल पे बैठेगा और उसमें हम डीपली जाके और अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं बाबा के ज्ञान के आधार पे। जी, है ना, हमें प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करना पड़ेगा तभी हम जा सकेंगे। बहुत अच्छा जी। शीला बहन, आप शेयर कर सकते हो। इस मुरली में बाबा ने कहा मनमाना स्थिति में हमारा सम्मान लेना है। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्माओं, ऐसे सम्मान से किसी के आगे हम जाएंगे तो वो सिर झुकाएंगे। बाबा ने हमसे पूछा, जब हमारे जड़ चित्रों में बड़े से बड़े मर्तबे वाले भी सिर झुकाएंगे, आप चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में पाप समान चैतन्य मूर्ति के सामने सिर झुकाएंगे। बाबा ने कहा है भविष्य में नहीं होना है, अभी होना है। ओम शांति। हाँ जी, है ना, संगम युग अभी से स्टार्ट हो रहा है तो अभी से होना है जी। गिरिजा बहन, आपसे शेयर कर सकते हो। जी, शिमला बहन, आप शेयर कर सकते हो। और भी सभी से शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है? ओम शांति। शैली सिस्टर, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम। आ रही जी, है आज बाबा ने महानता लाने के लिए जो बताया ना तरीका, कि बाबा ने बोला कि महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े।
तो जितना हम रोज मुरली जो सुनते हैं, जितना हम उसका मनन चिंतन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो और बहुत कुछ उसमें से निकल कर आता है। और वही जितना हम उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसकी सूक्ष्मता को जब हम अपने प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो बाबा ने वही बोला है ना कि जितना महीनता में जाएंगे तो उतना ही अपने आप को महान बना सकेंगे, क्योंकि महान भी ऐसे ही महीनता में तो केवल जाना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाना है। तो इसलिए महानता कम अर्थात ज्ञान की, बाबा ने बोला कि ज्ञान की महीनता का अभी हम अनुभवी कम है। जितना हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो उतना हम अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों के सामने अपना दूसरों के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो फिर लोगों को समझ आएगा कि वाकई ये ज्ञान जो ये अलग है, दुनिया से अलग है ये आत्माएं। तो तभी हम दूसरों को मतलब बाबा के साथ भी उनको मिला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। महीनता था जैसे ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे बाबा रोज की मुरली में 2 पॉइंट बार बार कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जैसे अब आत्मा समझो, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि परमात्मा परम धाम रहते हैं या मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम उसकी ना डीप में नहीं जाते। हम डीप कर जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, उसको फील करो, आत्मा को रियलाइज करो कि मैं हूँ, आत्मा तो हूँ ही, लेकिन हम आत्मा बने नहीं है अभी तक। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये बोलना नहीं, इसको हमने फील करना है, उसका अनुभव में लाना है अपने कि मैं आत्मा हूँ, बहुत प्योर हूँ, इतनी छोटी सी आत्मा हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। मतलब उसको फील करना है, इसको सिर्फ बोलते रहना है अंदर ही अंदर, और उसका अंदर डीप में जाना है कि इतनी सी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ है, मैं उसकी संतान हूँ। कितनी वंडरफुल बात है, मतलब इतना आनंद आता है जब हम इसका चिंतन करते हैं ना और उसको फील करते हैं, आत्मा को रियलाइज करते हैं। जैसे हम शरीर को फील करते हैं कि ये मेरा शरीर है, ऐसे हम आत्मा को जब फील करते हैं तो बहुत आनंद आता है, मजा आता है, दिल करता है कि काफी लंबे समय तक इसी में बैठे रहे, इसी को फील करते रहे। तो मेन है कि हमें एक्सपीरियंस करना है, तो उसी को बार बार उसका चिंतन करते हुए कि मैं कैसी आत्मा हूँ। जी। आई थिंक, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी को पता ही है कि कल हमारा बाबा मिलन है, 31 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर है। तो सभी को विशेष करके कल के दिन क्या करना है ये तो सभी को पता है, लेकिन हमारा जो जूम क्लास है तो 9 बजे स्टार्ट होगा, पता है ना सभी को? क्योंकि कई जन ऐसे फोन करते हैं कि क्लास चालू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सभी को हम रिगार्ड भी देते हैं, जब तक मधुबन के सभी वरिष्ठ भाई बहनों का नहीं होता है, फिर बाद में आपको थोड़ा सा खाना वगैरह खाकर 9 बजे आप ज्वाइन होना, क्योंकि जल्दी ज्वाइन होते फिर कोई नहीं रहते तो कोई भी ऐसे बातचीत चलती रहती है। तो सबको रिक्वेस्ट है कि बाबा मिलन के दिन पे हम केवल और केवल 9 बजे जुड़ेंगे, और उसी दिन बाबा की जो मुरली चढ़ी उसका हम चिंतन करेंगे। क्योंकि बार बार पढ़ना तो इसलिए हमने 1-2 घंटे पहले मुरली पढ़ी हुई होती है, इसके लिए जो उसका सार है उसके बारे में कैसे प्रैक्टिकल में लाना है, क्या करना है, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। और 1 तारीख को सुबह के क्लास में एक भाई जी को बुलाया है, पंजाब के भाई जी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हमेशा बाबा मिलन के बाद वो करते हैं। तो वो 1 तारीख को सुबह आएंगे 5 बजे की क्लास में, और जो बाबा की मुरली चली अव्यक्त मुरली उसका वो चिंतन बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि पहले रमेश भाई जी जैसे बाबा मिलन की मुरली के बाद उन हर कितना विश्लेषण करते थे, ऐसे भाई जी हमें विश्लेषण कराएंगे। तो संडे के दिन सुबह 5 बजे भी आप ज्वाइन होना, ताकि आपको थोड़ा और विस्तार बाबा की मुरली का मिले। ठीक है, फिर नए वर्ष भी आ रहा है, तो कल बाबा हमें आइडिया देगा ही वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से कुछ नए संकल्प भी करना, और कल के दिन विशेष बाबा के सामने रखना। कुछ भी हो,
जो हमारे अंदर के कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन ज़रूर ये जो नया साल है, ऐसे ही दुनिया वालों के जैसे नहीं मनाएँगे। हम अव्यक्त मुरली का स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें क्या नवीनता लाए, कैसे हम नवीनता से जाए, बहुत अच्छी तरह से हम इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। ठीक है? आज का होमवर्क ठीक है, आज का होमवर्क हम यही लेते हैं कि आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि कई बार हम अपने जो ओरिजिनल संस्कार है, जो आत्मा के ईश्वरीय संस्कार के, उनको हम दबाते हैं। पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा कई बार बोलते हैं ना कि अपने सत-सत विवेक बुद्धि का खून कर देते हैं। महसूसता हो रही है, फिर भी उसको नहीं कर रहे। तो अपने ओरिजिनल अथवा सत्व प्रधान के संस्कार को कौन-कौन से है जिसको हम दबाते हैं। तो ये भी एक प्रकार बाबा ने हिंसा बताई ना, तो बहुत सूक्ष्म बात है कि जैसे समझ लो, मान लो कि हम मोबाइल में यूट्यूब में कोई क्लास सुन रहे हैं। क्लास सुनते-सुनते नीचे कुछ और भी यूट्यूब के और भी कुछ-कुछ वीडियो आते हैं। हम कितनी बार वो वही वीडियो देखने लग जाते हैं और मेन क्लासेस के वीडियो जो है वो को भी ये क्या करते हैं कि हमको पता है कि नहीं ये नहीं देखना है, हमको ये सुनना है, ये सुनना है। लेकिन फिर भी हम अलग-अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसको हम व्यर्थ बोल सकते हैं। तो ऐसे क्या-क्या है कि जो मेरे से गलती अभी तक भी हो रही है? मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया, तो ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कारों को हम दबाते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो बाबा ने बताया ना कि महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना। तो कल के दिन पूरा प्रैक्टिस करेंगे कि महीनता में जाना है। क्या तो चेक करना कि अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं खाया ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि महानता में जाने के लिए ये सब बंद करना पड़ता है। कल के दिन ये सारा चेक करेंगे। ओके, तो कल हम सुबह अमृत वेले जल्दी उठेंगे। बाबा को सबसे पहले आज के दिन के लिए कुछ नया संकल्प रखेंगे। बहुत अच्छी तरह से योग में रहना, सारा दिन रहना और जितना हो सके बाबा से याद, प्यार, शुक्रिया करके अभी सो जाना, ताकि अमृत वेले हम जल्दी उठे भी। 2-3 मिनट योग करते हैं। तो विशेष करके ये अनुभव करना कि मैं एक महान आत्मा हूँ। केवल संकल्प करना कि मैं कौन हूँ, महान आत्मा। और ये अनुभव करना कि बाबा ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, अपने प्राप्तियों को सामने लाया, इतना अच्छा परिवार मिला। दिल से वाह वाह के बोल निकलना चाहिए। वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वह मेरा श्रेष्ठ परिवार, वह मेरा संगम का श्रेष्ठ सुहावना समय, वाह ड्रामा। ऐसे हमें वाह वाह करते रहना है। जितना हो सके अपने शरीर के प्रति भी, कितना सुंदर बाबा ने शरीर दिया है। प्रकृति के प्रति कितनी अच्छी प्रकृति है। तो जो भी है लौकिक अलौकिक, सब में मेरी संतुष्टता है। सबको हमें क्या करना है? शांति का दान देना है। सबको शांति का दान दे दो।
बहुत डीप साइलेंस का अनुभव करना। सचमुच लगना चाहिए कि आत्मा से जो वाइब्रेशन है चारों ओर फैल रही है। डीप विजुअलाइजेशन करना, ऐसा दिल से लगना चाहिए कि मेरे आसपास जो भी है आत्मा, सबको मैं शांति की वाइब्रेशन दे रहा हूँ। कुछ समय के लिए बहुत डीप साइलेंस का अनुभव करें और उसके बाद परम धाम में जाकर डेड साइलेंस का अनुभव। पहले हमने किया स्वीट साइलेंस का अनुभव, उसके बाद डीप साइलेंस का अनुभव और उसके बाद परम धाम में जाकर केवल अनुभव करना, बाबा से शक्ति आ रही है और सभी को मैं दे रही हूँ। केवल अनुभव, कुछ संकल्प नहीं, एकदम डेड साइलेंस। कुछ समय 1 मिनट के लिए परम धाम जाते हैं और पूरी तरह डेड साइलेंस, केवल अनुभव करना। केवल सामने बाबा और मैं आत्मा सामने। बाबा से साइलेंस की शक्ति आ रही है, शांति की शक्ति, और मैं सभी को दे रही हूँ, विश्व की लाखों करोड़ आत्माओं को। और देखना नीचे केवल आत्माएं है। जैसे आकाश में सितारे दिखाई पड़ते हैं, जैसे केवल आत्माओं को देखना। कौन किसका भी शरीर को नहीं, कुछ नहीं, केवल आत्माओं को।